गुजारिश ये है जी कि मैं अभी 2-4 रोज़ कबल गया था गिलगित बल्तिस्तान, तो वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में मेरी मालूमात में लाया गया है कि अभी जो वहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं, ज़िला दियामर एक जगह है वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर कोई भी कादियानी नहीं है और न कोई अहमदी है। लेकिन इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ने वहाँ वोटरों की लिस्ट शाया की है, उसमें ज़िला दियामर में 19 अहमदियों का नाम दर्ज किया गया है। तो ये मालूमात करनी थी कि आया ऐसा क्यों हो रहा है। पूरे ज़िले में एक भी कादियानी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर 19 लोगों का एक नई लिस्ट जो जारी की गई है, उसमें 19 कादियानियों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। तो ये ज़रा मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली अगर वज़ारत दाखिला से या हमारे इलेक्शन कमीशन वालों से पूछ लिया जाए कि वजह क्या है उसकी, क्यों ऐसी सूरत हाल पेश हो रही है। जी जी। दूसरी गुजारिश ये करनी थी कि डेरा गाजी खान में हमारे एक इंतहाई मोहतरम साथी हैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान साहब, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल उस पर मीडिया पर काम करते हैं जी। 2-4 रोज़ कबल वो और उनका बेटा गाड़ी में जा रहे थे डेरा गाजी खान में, तो उन पर फायरिंग हुई है मगरिब के बाद, जिसके नतीजे में एक गोली उनके गर्दन में लगी है और एक उनके बेटे के हाथ में लगी है, जिससे उसकी उंगलियां और हाथ सारा ज़ख्मी हुआ है। अब नहीं मालूम कि अगर सोशल मीडिया पर आजकल हमारे चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, हुकूमती मीडिया पर तो कोई चीज़ नहीं दिखाई जा रही, लेकिन अगर सोशल मीडिया पर भी कोई आदमी सच बोलता है, कोई आदमी अपनी आवाम की आवाज़ बनता है, कोई आदमी अपने इलाके की आवाज़ बनता है, कोई आदमी अपने मसाइल उजागर करता है, कोई आदमी गरीब और नादार लोगों की रहनुमाई करता है, तो उसको भी निशाना बनाया जा रहा है। तो ज़रा काइंडली आपसे भी दरख्वास्त है कि उसकी तहकीकात की जाए कि क्यों ऐसा हुआ है। तो ये दरख्वास्त करनी थी कि उसका बेटा जो है इस वक्त भी हॉस्पिटल में है, सख्त ज़ख्मी है, वो ख़ुद भी ज़ख्मी है, उसमें उसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ऐसा रिपोर्ट ले लें आईजी से। दूसरा एक गुजारिश और करनी थी जी, सोशल मीडिया पर भी एक खबर, तीसरा है जी, सोशल मीडिया पर भी एक खबर चल रही है और मेरी मालूमात भी है कि जिस तरह वाक़या सिंध में हुआ, और आप हजरात की भी इल्म में है कि जिस तरह कैप्टन सफदर साहब के उस पर वो हुआ, उसके बाद जो सूरत हाल बनी वहाँ हमने तो उस दिन भी ये कहा कि आईजी को अगवा किया गया, एडिशनल आईजी को अगवा किया गया, गन पॉइंट पर उनसे दस्तखत लिए गए, और उसके नतीजे में वहाँ से आईजी, एडिशनल आईजी, डीआईजीज़, एसपीज़, हत्ता के थाने के एसएचओ तक छुट्टी पर जाने के लिए तैयार हो गए। यहाँ पेशावर में एक वाक़या हुआ है जिसको दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ज़रा इसकी भी तहकीकात कराई जाएँ कि इलियट फोर्स को एयरपोर्ट रोड पर रोका गया है, उसके एसपी को, और वहाँ जो हमारे फ़ौजी नौजवानों और उनके दरमियान लड़ाई हुई है और उसके नतीजे में जो कुछ हुआ है, ज़रा उसकी भी तहकीकात की जाए कि उसकी वजह क्या थी। क्या ये मुल्क के सरहदात के बजाय अब मुल्क के अंदर भी अगर उनके नाके होंगे और उन नाकों पर लोगों की बेइज्जतियाँ होंगी और फिर इलियट फोर्स जैसे लोगों की बेइज्जती होगी, तो फिर ऐसे वाक़यात रूनुमा होंगे। इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि आया क्यों ऐसा हो रहा है। थैंक यू।